दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पिराजी सोलंकी और आप देख रहे हैं आपका चहिता चैनल डॉक्टर पिराजी सोलंकी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डॉक्टर पिराजी सोलंकी। सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नगरी इलाके में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी फव्वारे के रूप में निकला। 27 बीडी चक के पास खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से तेज रफ्तार में पानी निकलने से लोग हैरान रह गए। वहीं 850 फीट गहरी खुदाई करने के बाद जमीन धंस गई। जमीन में मशीन सहित ट्रक समा गई। दरअसल ट्यूबवेल खुदाई के दौरान अचानक पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि मौके पर गहरा गड्ढा हो गया। जमीन से पानी निकालने की रफ्तार इतनी तेज थी कि पानी जमीन से 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक दिखाई दिया। दहशत में लोगों ने तुरंत भूजल विभाग को इसकी सूचना दी है। भूजल वैज्ञानिक की टीम ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि घटना पानी के दबाव की वजह से हुई है, जिससे जमीन कमजोर होकर धंस गई। अधिकारियों ने लोगों को रिसाव वाले इलाके से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने की हिदायत है वो भी दी है। उन्होंने कहा है कि पानी और गैस के तेज दबाव से लोगों को नुकसान पहुंचता है। उधर प्रशासन ने गड्ढे में फंसी मशीन और ट्रक को निकालने की कवायद शुरू कर दी। श्रीकांत व्यास हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए। श्रीकांत, क्या है ये तस्वीर, हमारे दर्शकों को जरा बताइए और क्या लेटेस्ट अपडेट इस पे? आदित्य, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर 7 बीडी चक का जो इलाका है वहाँ एक विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति का, किसान का एक खेत था जहाँ ट्यूबवेल की जो है वो खुदाई चल रही थी और उसी दौरान अचानक जो है वो जमीन फटने और धंसने जैसी मामला सामने आया है। और यहाँ पर जो है वो पानी और गैस का जो है बड़े प्रेशर के साथ बाहर आने का जो रिसाव है वो चला है। और ये घटना आज लगभग सुबह शनिवार की ही बताई जा रही है। 850 फीट तक खुदाई करने के बाद जमीन जो है वो धंस गई और खुदाई की जो मशीन होती है वो मशीन जो है वो ट्रक समेत जो है जमीन में समा गई। ट्यूबवेल खुदाई के दौरान अचानक पानी का ये जो दबाव इतना बढ़ गया था कि गहरा गड्ढा हो गया और जो जमीन थी उसमें 3-4 फीट ऊंचाई तक पानी जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आने लगा, जैसे कोई पानी का फव्वारा चल रहा हो। और मौके पर ग्रामीणों ने जो है वो तुरंत भूजल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद भूजल वैज्ञानिक एनडी इनखिया जो है वो अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे, वहां जायजा लिया है। वहीं प्रशासन जो उप तहसीलदार और कार्यवाहक मजिस्ट्रेट है ललित चारण, उन्होंने चेतावनी जारी कर रिसाव वाले क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। वही उनका कहना है कि पानी और गैस के दबाव के कारण जो है वो यहाँ पर इस तरह की घटना घटी है और व्यक्ति हो या पशुधन हो उनको नुकसान ना हो, इसके लिए जो है वो अपील की जा रही है कि ग्रामीण वहां से दूर रहे। और लगातार जो है वो जो फंसी हुई मशीन है उसे और ट्रक को बाहर निकालने का जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ भूजल विभाग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रिसाव को रोकने के लिए भी प्रयास कर रहा है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं एक डर जो है वो पैदा कर दिया है और शादी और जो पानी और गैस का जो ऐसा दबाव पहले कभी जैसलमेर में सुनाई नहीं दिया, न कभी दिखाई नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो आश्चर्यचकित करने वाली घटना तो थी ही। साथ ही साथ ये भूजल जो दबाव है उसकी गंभीरता को भी दर्शा रहा है। और अब जो है पुलिस की जो जाब्ता है वो लगा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। तो तमाम रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। जी चलिए, ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सत्य ज़्यादा देर ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहता है। आपको मैंने इतने सारे सबूत दिखा दिए। क्यों छुपाया जा रहा था सरस्वती नदी को? तो सत्य ज़्यादा देर ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहता है। आपको मैंने इतने सारे सबूत दिखा दिए। क्यों छुपाया जा रहा था सरस्वती नदी को? ये परदेसी इतिहासकारों का एक षड्यंत्र था कि जो भारतीय वेद है ये बाद के लिखे हुए, क्योंकि वेदों में सरस्वती नदी का जिक्र है, स्पष्ट उल्लेख है उसका, तो इसे बाद का मानने के लिए देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ये सरस्वती नदी थी और इसका जो उदाहरण है वो और वेद जो है उससे भी पूर्व के पहले के है। ये इससे सिद्ध होता है। इस बारे में आपके जो भी कुछ कमेंट्स हो गए, आपकी क्या राय है? आप भी आपके नॉलेज के हिसाब से आपने भी कहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए कि हमारे जो इस कल्चर है, हमारी संस्कृति है, बहुत पुरानी है, ये हज़ारों साल पुरानी है।
तो वेद को और सारा इससे स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। सत्य ज़्यादा दिन छिपा तो रह सकता है लेकिन वो एक दिन बाहर आता है। ये सारे प्रूफ के साथ आपको मैंने दिखा दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके कमेंट ज़रूर कीजिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दोस्तों अंत में चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह के मैं महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पे डालता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।